हेलो बच्चों। तो जो टॉपिक अभी डिस्कस किया उसका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को एक्स कोई बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल उसने कितनी लगाई, उसमें 25,000। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है। 1 अप्रैल 2018 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 1 अप्रैल 2018 को जो कैपिटल है दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट है एन अ लॉन ऑफ ₹12,500 फ्रॉम बोरोड फ्रॉम श्याम। और इसी डेट को एक लॉन था जो बोरो किया। इट मींस ओपनिंग लॉन। लॉन क्या होता है, लाइबिलिटी। तो ओपनिंग लाइबिलिटी भी हमें दे रखी है, कितनी है, 12,500। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज जो है, जो ओपनिंग 1 अप्रैल 2018 की हमें गिवन है, 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल एंड लाइबिलिटी जो लॉन है 12,500। ठीक है, आगे क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 1819, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक क्या ट्रांजेक्शन्स हुई ड्यूरिंग द ईयर। क्या किया कि एडिशनल कैपिटल 12,500 इंट्रोड्यूस की एक्स ने और 7,500 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। तो एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 12,500 एंड ड्रॉइंग गिवन है 7,500। ठीक है, तो ड्रॉइंग गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है और 31 मार्च 2019 को, इट मींस क्लोजिंग, आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग असेट्स गिवन है 75,000। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखो, सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2018 को अपनी इक्वेशन पुट करते हैं। तो 1 अप्रैल 2018 को इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो असेट्स हमारे पास है नहीं, लायबिलिटीज हमें दे रखी है 12,500, कैपिटल है 25,000। इट मींस 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग असेट्स हमारी कितनी रही होगी, 37,500। तभी ये दोनों साइड इक्वल होंगी। क्लियर है। अब आते हैं हम क्लोजिंग पर। 31 मार्च 2019 को यही इक्वेशन है, तो इक्वेशन में असेट्स हमारे पास गिवन है 75,000, लायबिलिटी हमें पता है ड्यूरिंग द ईयर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हुई है, तो ओपनिंग भी लायबिलिटी इतनी है, तो क्लोजिंग भी इतनी रही होगी। तो लायबिलिटी में लॉन वही 12,500। अगर गिवन होता कि लॉन की पेमेंट हो गई है तो हम यहाँ से हटा देते, लेकिन ये एज इट इज है। कैपिटल हमें नहीं पता क्लोजिंग। ठीक है, तो हम रिवर्स करके निकाल लेंगे। तो कैपिटल कितनी आएगी, 75,000 माइनस 12,500। ठीक है, तो 75,000 12,500 माइनस किया तो कितना आएगा, 62,500। क्लियर है, कितना आया ये, 62,500। इट मींस क्लोजिंग कैपिटल तो हमारी आ गई। एक क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें पता चल गई 62,500, क्योंकि क्लोजिंग डेट का असेट्स गिवन है तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। लायबिलिटीज दे रखी है, बाकी जो बैलेंस बचा वो कैपिटल। अब हम देखते हैं क्या जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कैपिटल इतनी आनी चाहिए। देखते हैं, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 25,000 प्लस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 12,500 माइनस ड्रॉइंग कितनी है, 7,500। बस यही इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो अगर 25,000 ओपनिंग कैपिटल थी और उसमें 12,500 एडिशनल कैपिटल है और 7,500 हमारी क्या है, विड्रॉल है, तो हमारी टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ 30,000 होना चाहिए। लेकिन क्या 30,000 है, नहीं है। कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 62,500 है क्लोजिंग तो, लेकिन होनी कितनी चाहिए, जो कैपिटल और ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल हमें दे रखी है 30,000। इट मींस जो 32,500
ये क्लोजिंग कैपिटल एक्सेस है। किस वजह से एक्सेस है? क्योंकि इसमें क्या प्लस किया होगा हमने? प्रॉफिट, है ना। तो कैसे निकाला ये 32,500? 62,500 क्लोजिंग कैपिटल है। ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल के बाद कितनी है? 30,000। तो 32,500 जो क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज हुई है इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। तो 32,000 हमारा क्या है? प्रॉफिट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व हो जाएंगे आपके जो असाइनमेंट्स के लिए मैंने दिए हैं। ओके, थैंक यू।